Hello everyone, how are you all? I hope you all are very fit and fine and healthy at your place. Yes students, आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज। इसको लिखा है हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक यशपाल ने। यशपाल जी अपनी काफ़ी कहानियों के लिए, रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये यथार्थवादी शैली के लेखक हैं, मतलब ये अपने जीवन के सत्य को दिखाना चाहते हैं अपने लेखों में। इस कहानी में क्या किया इन्होंने, यूं तो यशपाल लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कथ्य यानी कथा वस्तु, मीन्स पात्र या कहानी या स्टोरी लाइन, मतलब उसके बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, यानी अपनी ही बात को उन्होंने गलत साबित कर दिया। यशपाल उस पतनशील समांती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंती वर्ग क्या होता है कि लखनऊ जो है नवाबों का शहर माना जाता है, जैसे कि लेसन के नेम से स्पष्ट हो रहा है कि ये लखनऊ के नवाबों पर आधारित है। तो यहाँ पर उन्होंने उन नवाबी प्रवृत्ति पर, सामंती प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है कि अब नवाबी तो नहीं रही, लेकिन उनकी जो अकड़ है, उनकी जो ऐंठ है, वो अभी भी एज इट इज है। तो वो वास्तविकता से बेखबर है वो नवाब, वो अभी भी अपने आप को नवाबी समझते हैं। तो ये उनकी जीवन शैली पर आधारित है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यशपाल जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इस पाठ में क्या है बेटा, लेखक एक ट्रेन से सफर कर रहा था और जैसे ही वो ट्रेन में घुसा, सेकंड क्लास के डिब्बे में घुसा, उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति बैठा है जो कि हाव भाव से एक नवाब प्रतीत हो रहा था। मीन्स वो बड़ी सुविधा से बैठा हुआ था, बड़ा इजी होके बैठा था। लेकिन लेखक को देखते ही वो थोड़ा सकुचाने लगा। तो लेखक को ऐसा लगा कि वो हिचकिचा रहा है उसको देखकर। उसकी शक्ल से ही वो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी ऐंठ, थोड़ी अकड़ में बैठा हुआ है। तो इसके बाद क्या क्या हुआ ये हम कहानी में पढ़ेंगे। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार मार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। आप टिकट उससे सेकंड क्लास का ले लिया। लेखक अपने बारे में बताना चाह रहे हैं ये कि पैसेंजर ट्रेन से वो सफर करना चाह रहे थे और आराम से अगर सेकंड क्लास में जाएं तो दाम अधिक लगते हैं, तो दूर तो जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। और जो ट्रेन थी वो बड़ी जाने के लिए तैयार थी। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक एक डिब्बे में चढ़ गया, उससे सोचा वो डिब्बा खाली है। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन, यहाँ जहाँ कोई जन ना हो, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, मीन्स खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बड़ी सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब जो नवाब था वो खीरे लेकर बैठा था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब डिब्बे में अचानक जैसे लेखक पहुंच गया तो उसकी आंखों में एक, मतलब जैसे किसी ने उसकी आराम में विघन डाल दिया हो, दरार डाल दी हो, मतलब उसके आराम को खलल कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। तो अनसेटिस्फाइड वो दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद ये भी कोई कहानी लिखना चाहता है, या फिर उसके आगे खीरे रखे हैं तो खीरे जैसी वस्तु खा रहा है, वो ये सोचकर वो हिचकिचा रहा हो कि किसी ने देख लिया उसको। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति मतलब उसको हैबिट करने के लिए, खीरे उसको देने के लिए लेखक को, या फिर उसके साथ बातचीत करने के लिए। संगति मीन्स कंपनी। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब क्या हुआ कि हम भी अपनी अकड़ में बैठे, लेखक भी अपनी अकड़ में बैठा, उसने भी आंखें चुराकर दूसरी तरफ होकर बैठ गया, सामने की बर्थ पर बैठ गया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की अब पुरानी आदत थी, जैसे ही वो खाली बैठता है तो वो कल्पना करता रहता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो वो सोचने लगा कि नवाब साहब को मेरे बैठने से यहाँ पर क्या असुविधा हो रही थी, इसका अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से
सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अब किफायत होता है मीन्स अपने बजट में, मतलब कि कम पैसे में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया, मतलब नवाब साहब ने। अब उसको शर्म आ रही है कि कोई उसको सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। खीरे को एक मामूली सी वस्तु माना जाता है, तो नवाब खीरे खा रहा है ये सोचकर शायद वो शर्मा रहे हों उसके सामने। अब लेखक ये सारी चीजें सोच रहा है कि ये मेरे से आंखें क्यों चुरा रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। हम मतलब लेखक, कनखियों से मतलब आंखों को टेढ़े करके देखना, मतलब किसी को पता भी ना चले और देख भी रहा है। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब उसको इग्नोर कर रहे थे लेखक को और खिड़की की तरफ से देख रहे थे बाहर। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदावर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब ये लखनवी अंदाज में, लखनवी भाषा में बोल रहा है आदाबर्ज, यानी कि वो उसको विश कर रहा है, नमस्ते की टाइप में उसको विश कर रहा है कि अचानक उसने देखा है और उसको संबोधित करके बोल रहा है जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि अचानक उसके भाव परिवर्तन कैसे हो गए। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ में लेना चाहते हैं। मतलब लेखक ने ये तुरंत जान लिया कि आप शराफत भी बनाए रखना चाहते हैं और हमें भी मामूली लोगों की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं कि खीरे जो हैं वो मामूली लोग खाते हैं, तो हमें भी खीरा ऑफर कर रहे हैं कि हम भी मामूली लोग हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही खाइए, शुक्रिया हमें नहीं चाहिए। मतलब जैसे हमें कोई हैबिट करता है तो हम बोलते हैं ना थैंक्स आप खाइए, तो उसी तरह से इसने ये जवाब दिया हुआ है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब फिर से वो खिड़की की बाहर देखता है और दृढ़ निश्चय करके खीरों को नीचे रखा और तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और फिर तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, मतलब ऊपर और नीचे से सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। पहले बेटा खीरे कड़वे ना निकले तो उसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर उस पे लगाकर नमक लगाकर उसको रगड़ा जाता था ताकि उसका कड़वापन जो है निकल जाए। तो वही चीज बताई गई है कि लेखक ने भी नवाब साहब ने भी ऐसा किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से मतलब बड़े अच्छे से, बड़े स्टाइल से उसको सजाया, तरीके से उसको सजाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वो खीरे का इस्तेमाल का तरीका भी अलग सा होता है उनका। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अगर आप उनसे खीरा लेते हैं ना, लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं, अगर आप उनसे खीरा लेते हैं तो वो जीरा और नमक मिला हुआ होता है उसमें और लाल मिर्च की पुड़िया भी होती है, वो भी दे देते हैं उसके साथ। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, मतलब उस पर छिड़क दिया नमक और लाल मिर्च। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों का स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब खीरे पर जब नमक, जीरा और मिर्ची बुरकी गई तो उसकी खुशबू से ही उनके मतलब जो एक्सप्रेशन थे, भाव भंगिमा मीन्स एक्सप्रेशन थे, और जबड़ों का स्फुरन मतलब उनका जो मुंह हिल रहा था उनको देखकर साफ लग रहा था कि उसके टेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो वैसे ही फील कर रहे हैं, मतलब सूंघ कर ही उसका टेस्ट जो है वो फील कर रहे हैं। हमने कनखियों से देखकर सोचा मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक भी अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये रईस बनता है लेकिन लोगों की नजरों से बचकर ये अब असलियत पर उतर आए हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड। हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो बचा हुआ चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thanks for watching. Have a nice day.